बालू और शराब के माफिया ही उनके दल को चलाते हैं। ये जो अराजक माहौल पैदा हुआ था वो राष्ट्रीय जनता दल के कारण ही हुआ था। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार की सियासत लगातार जो है वो करवट लेते दिख रही है। दरअसल बयानों के तीर बदस्तूर जारी है। एक दूसरे पर कटाक्ष जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले लालू प्रसाद की बात आ रही थी कि लालू प्रसाद यादव जो है जीतन राम मांझी जी को, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको रिझाने और मनाने की कोशिश कर रहे थे जब सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट हो रही थी। लेकिन जीतन राम मांझी अपने उसूलों पर डटे रहे, अड़े रहे और सत्ता परिवर्तन हो गया। इसके बाद अचानक से फिर से लालू यादव ने कहा कि नीतीश जी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। इसके बाद भी कई बातें सामने आने लगी और आज की अगर बात करें तो आज भी जो है तेजस्वी यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाई जीतन राम जो कहते हैं, जीतन राम मांझी जी जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं नीतीश कुमार के लिए। लेकिन वहीं जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान दे दिया है तेजस्वी यादव के खिलाफ जो अब लगातार सुर्खियों में है। दरअसल ये बयान ये था कि तेजस्वी यादव जब सत्ता में थे, उप मुख्यमंत्री के पद पर थे, तो उनकी जो नजरें हैं सिर्फ एक जगह टिक गई थी और यही भनक नीतीश कुमार को लग गई थी। वो जगह है ट्रांसफर पोस्टिंग का। तो जीतन राम मांझी ने उस पर आरोप भी लगाया है कि कितनी कमाई हुई, कैसे कैसे क्या हुआ। इस बाबत हम बातचीत करेंगे। आज प्रभाकर मिश्र जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध वक्ता हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि जीतन राम मांझी अब एनडीए में हैं और लगातार तेजस्वी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बयान से कितना सरोकार है? देखिए, माननीय जीतन राम मांझी जी वयोवृद्ध नेता है जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो वो कोई बयान देते हैं तो उसको लोग गंभीरता से लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि बिना प्रमाण के वो कोई बयान नहीं देते हैं। उनके पास जरूर कोई प्रमाण होगा जिसके कारण उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में 50-50 लाख रुपया लिया जाता था और हजारों करोड़ रुपये इन लोगों ने कमाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विधानसभा के फ्लोर पर इसकी पुष्टि की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं काम कर रहा था, लोग अपने पैसे कमाने में लगे थे। और इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो उन विभागों पर जांच भी बैठा दिया है जो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के पास विभाग थे या डिप्टी सीएम साहब के पास विभाग थे। तो मांझी जी की ये बात में दम दिखता है। और आप जानते हैं, बिहार की जनता भी जानती है कि लालू जी और उनका परिवार इसी सब चीज़ों के लिए जाना गया है। चाहे वो चारा घोटाला का मामला हो, चाहे वो लैंड फॉर जॉब का मामला हो, चाहे पैसे के उगाही का मामला हो, चाहे माफियाओं को संरक्षित करने का मामला हो। वो परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी और तुष्टीकरणवादी परिवार है। राष्ट्रीय जनता दल इसी 3 कारणों से जाना जाता है। वो संरक्षण देते हैं माफियाओं को, वो पैसे को उगाही कराते हैं। बालू और शराब के माफिया ही उनके दल को चलाते हैं। तो जो अराजकता बिहार में पिछले 17 महीनों में देखने को मिली, अपराध का ग्राफ बढ़ गया और माफिया राज स्थापित हो गया। पुलिस प्रशासन पर अटैक होने लगा, उनको कार से कुचले जाने लगे, उन पर उनकी हत्या होने लगी। ये जो अराजक माहौल पैदा हुआ था वो राष्ट्रीय जनता दल के कारण ही हुआ था। और जो आरोप लगाया मांझी जी ने वो सत्य प्रतीत होता है, जो यूएसपी है आरजेडी का वो तो यही है। भ्रष्टाचार में पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा कुनबा उनका लगा रहता है और ये सत्य प्रतीत होता है मांझी जी का बयान। मांझी जी का बयान सत्य प्रतीत होता है। हालांकि क्या इसके पीछे की कहानी है ये तो नहीं स्पष्ट हो रहा है। लेकिन मांझी जी ने जो बयान दिया है और ये जो आरोप मढ़ा है तेजस्वी यादव पर, तो क्या लग रहा है कि जब वो एक साथ थे, अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो वहाँ भी उन लोगों का सहयोग पहले से ही था। तो अब क्या उसमें भी कुछ खटास आने की सूचना है या संभावना है? देखिए, मांझी जी मुखर हैं, अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। मांझी जी ने जो ये बयान दिया है बिना किसी प्रमाण के नहीं दिया होगा, मेरा मानना है। और मांझी जी खटास वटास का ध्यान नहीं रखते हैं। मांझी जी को अगर लगता है कि ये बात सत्य है तो वो बोल देते हैं। तो इसीलिए मांझी जी ने रसद घाटन किया है कि 50-50 लाख रुपया लेके हजारों करोड़ की संपत्ति लोगों ने बनाया।
ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर, और उसका प्रमाण था कि मुख्यमंत्री जी ने उस फाइल को रोक दिया था। तो फाइल रुकने का कारण है कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चलता है, एक तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाला मामला तो उनके साथ रहता ही है। ट्रिपल सी से वो समझौता नहीं करते, पहले भी उनका यूएसपी था कि ट्रिपल सी से समझौता नहीं करते। क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन, तो ये तीन में करप्शन पर तो वो जीरो टॉलरेंस रखते हैं, इसलिए उन्होंने फाइल को रोक दिया था। तो मुझे लगता है कि उनके बात में सच्चाई है, फाइल रुकने से पैसे वापस हुए होंगे और जिस कारण से फिर से वो फाइल हुआ, लेकिन उस समय नहीं हुआ जिस समय महागठबंधन की सरकार थी, जिसमें पैसे की उगाही की गई थी, जैसा कि आरोप मांझी जी लगा रहे हैं। आरोप आप लोगों भी ने लगाया था, एक बार याद अगर हम करवा देते हैं आपको कि कब कब आपने क्या कहा है नीतीश कुमार जी के लिए कि भाई बालू माफिया जितने हैं उसको संरक्षण नीतीश कुमार दे रहे हैं। जब गठबंधन की सरकार चल रही थी, आपने ये भी आरोप लगाया था कि शराब माफिया भी उन्हीं के संरक्षण में फल फूल रहे हैं और अब होम डिलीवरी हो रही है शराब की। तो अब क्या नीतीश कुमार जी पाक पवित्र हो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार पर यह आरोप नहीं लगाया था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आप जिसके साथ चले गए, जिनके गठबंधन में आप चले गए, उनका यूएसपी ये है और उनके संरक्षण में माफिया जो हैं, शराब, बालू, जमीन के माफिया फल फूल रहे हैं और उनके उगाही से उनके नेता फल फूल रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस बात को मुखरता से रखा है कि जिनके साथ नीतीश कुमार जी उन दिनों चले गए थे, उनका यूएसपी है भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये सब उनका यूएसपी है। तो भ्रष्टाचारियों का साथ देना तो उनका काम था। इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि आप जिनको अपने साथ ले लिए हैं, जिनसे गलबहियां बांध लिए हैं, उनका ये यूएसपी है, वो इसको संरक्षित कर रहे हैं। मैंने नीतीश कुमार जी पर कभी इस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया था। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई आरोपों की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सीधा हाथ उठाया जा रहा है कि कभी नीतीश कुमार जी के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल जो संगति थी नीतीश कुमार जी की, उस पर हमेशा आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है और यही वजह है कि आज फिर से जीतन राम मांझी ने वो किया है कि क्या कुछ चल रहा था जिसके वजह से नीतीश कुमार जी को ये खुन्नस हुआ और अचानक से महागठबंधन से अपना रिश्ता अलग कर दिया। चलिए देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इनका जो रिलेशन है वो कब तक निभाता है। कई इस पर भी बयान आ रहे हैं कि भाई कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लोकसभा तक नीतीश कुमार टिकेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इस बार कहीं नहीं जाएंगे। तो अब इंतज़ार करना होगा और समझना होगा कि वाकई में जो नीतीश कुमार जी कहते हैं और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो उसमें कितनी सच्चाई है। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।